ने जीएसटी स्लैब को लेकर एक अहम बदलाव किया है, जिसके चलते अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर पहले 28% जीएसटी थी, लेकिन इसको घटाकर अब 18% इस पर जीएसटी लगाई जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ जानकार हैं बात करने के लिए अलग अलग जगह से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप है वहाँ पर पहुँचे, उनके ऑनर से बात करेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से अब 18% जीएसटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे लगाई गई है, कितनी राहत मिलेगी इससे और इसका व्यापार पर कितना असर पड़ने वाला है? ये इससे कंज्यूमर को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। 28% जीएसटी में लोग एसी बहुत कम खरीदते थे और 18% हो जाने से लोग जीएसटी से अच्छे एसी को अच्छे से बाहर करेंगे। एसी के दामों में लगभग 4,000 रुपये की कमी आएगी। जो लोग पहले 3 स्टार का एसी खरीदते थे अब वो लगभग 5 स्टार एसी खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे बिजली के बिल में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कटौती होगी, तो उसमें वो भी सेविंग हो जाएगी। प्लस जो बड़ी पैनल टीवी थे वो हमारे जो है 28% जीएसटी का, अब उसमें 18% हो जाने से अब वो भी लोग जो छोटा मॉडल खरीदते अब वो बड़े मॉडल में अपग्रेड कर जाएंगे, क्योंकि दोनों की कॉस्ट लगभग अब बराबर आ जाएगी। इससे जो है सेल में 40% तक की इम्प्रूव होने की संभावना है। थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जो टीवी 40,000 की है उस पर जीएसटी जो 10% कम हुआ है, अब टीवी कितने की पड़ेगी या फिर एसी कितने का पड़ेगा? जो 40,000 रुपये की टीवी आया करती थी अब वो लगभग 36,000 रुपये की पड़ने की उम्मीद रहेगी जो है। प्लस जो एसी 40,000 रुपये का आता था वो लगभग जो है 37,000 रुपये की पड़ने की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि अब आम आदमी की बजट भी जो है वो अच्छा हो सकता है। वो अब अच्छा हो सकता है। प्लस परचेजिंग पावर लोगों को बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो सरकार को भी फ़ायदा होगा, व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा होगा और लोग मार्केट में कस्टमर निकलना शुरू कर देंगे। जो मार्केट में अभी रौनक बहुत कम दिख रही है वो रौनक काफ़ी बढ़ जाएगी। प्लस आगे आने वाले टाइम में शादियों का भी सीज़न है, उससे भी सेल में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्र गोयल जी भी हैं जो जीएसटी के जानकार हैं। सर सबसे पहले आपसे जानेंगे, जीएसटी के स्लैब को घटाकर अब 2 भागों में कर दिया गया है, 5% और 18%। कितना इसका असर मार्केट पर पड़ेगा, आम जनता पे कितना असर पड़ेगा और जनता को किससे कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि रोटी, कपड़ा और मकान तीनों जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उनको छुआ हैगा और उन सबको एक साथ रेट कम करने का प्रयास किया। क्योंकि एक किसी वस्तु पे मान लीजिए अगर आज 28 को 18 कर देते तो उससे बाज़ार पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। कुछ प्रोडक्ट बिकते, कुछ नहीं बिकते। लेकिन जब सारी वस्तुओं पे उन्होंने देखा, खाने पीने की, डेली नीड की भी, स्टेशनरी भी, सीमेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल भी, तो इसका हर सेक्टर से कुछ ना कुछ लोगों की जेब में पैसे बचेंगे। जब वो बचेंगे तो वो या तो अपने को अपग्रेड करने में खर्चा करेंगे या दूसरी वस्तुओं में खर्चा करेंगे। कि ठीक है, अगर आपको 2000 टीवी से बचा है तो हो सकता है कि आप कोई 2000 का दूसरा सामान घर में ले आइए, या सीमेंट आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक से बचाया है या स्टेशनरी में पैसे बचे हैं तो आप हो सकता है परिवार के साथ कल जो है रेस्टोरेंट जाने के लिए रहे कि हाँ चलो आज बाहर खाना खाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट वाले की भी बिक्री बढ़ेगी। तो इनका मतलब सारे सेक्टर को छूने से ये होगा कि हर सेक्टर से थोड़े थोड़े पैसे लोगों की जेब में बचेंगे जब, तो वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो आगे दूसरी तीसरी चीज़ों में खर्च करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, अगर जनता को राहत है कि तो व्यापारी को राहत है, इसलिए कि व्यापारी के यहाँ भी कस्टमर का मूवमेंट बढ़ेगा। आज मान लीजिए हमें 10,000 का मोबाइल खरीदना है, अगर जीएसटी कम हुआ 2,000 बढ़ा तो हो सकता है हम कोई एडवांस मोबाइल उससे ज़्यादा ले लें, नई टेक्नोलॉजी का ले लें, या हो सकता है कि वो 2,000 बचने का हम किसी दूसरी चीज़ पर खर्च करें। तो व्यापारी को, किसी न किसी व्यापारी को फ़ायदा उससे होना है जनता के साथ साथ। हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से अब जीएसटी के 2 स्लैब हो गए हैं, 5% और 18%, इसका कितना असर शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा? ट्रेडिंग ऐप की बात कर रहा हूं, ये है, इसका नाम है सही। दोस्तों सही जो ट्रेडिंग ऐप है, मैं बता दूं, स्पेशल मार्केट पे देखने को मिलेगा। देखिए, चूंकि जब जीएसटी लागू हुआ था उसमें 4 स्लैब थे। उसी समय लोगों ने आपत्ति की थी कि स्लैब ज़्यादा हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ जीएसटी वहाँ इस तरह का स्लैब नहीं था। लेकिन चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो सरकार ने कुछ देखते हुए 4 स्लैब किए। और इस बार 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया तो उन्होंने बोला कि जीएसटी में एक रिफॉर्म करके इस बार हम दिवाली पर जनता को उपहार देंगे। और कल जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें बहुत साहसिक निर्णय लिया। जो 4 स्लैब से 28, 18, 12 और 5 के, उसको घटाकर 18 और 5 किया गया, जिसकी वजह से 28% में बहुत सारी चीज़ें थी और जो हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब सामान जो 28 से 18 में आए हैं, तो इनसे इनकी कीमत
कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी, और वो गिरावट आने से जो जनता है या पब्लिक है वो उसको खरीदने के लिए आगे आएगी। वो सामान को जब खरीदेगी तो दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी, जो उत्पादक कंपनियां हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी और सभी का मुनाफा बढ़ेगा। जनता को सस्ता सामान मिलेगा, दुकानदार को अधिक बिक्री से लाभ मिलेगा और कंपनियों को भी अधिक बिक्री से लाभ मिलेगा, जिससे सरकार को भी अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये जो निर्णय लिया गया है वो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। सरकार को राजस्व और उपभोक्ता को सस्ता और व्यापारी को मुनाफा, तीनों लोगों को इसमें लाभ होने जा रहा है। एक बहुत अच्छा निर्णय है। दूसरा, जैसे कि सीमेंट पे जीएसटी घटाया है, इससे सस्ते घर, जो एक कल्पना है प्रधानमंत्री जी की सबको घर मिले, उसमें बढ़ोतरी आने की संभावना है। जीएसटी घटने से पंखे के दाम घटेंगे, बिजली के जो सामान उसका दाम घटेगा, बिजली का तार का दाम घटेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से मकान की कीमत घटेगी, ये सब उत्पाद भी अधिक बिकेंगे, घर भी अधिक बनेंगे, सबको लाभ होने। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये एक अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा और साहसिक निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो गरीब और गाँव की बात करते हैं, उन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों की चिंता करते हुए इस जीएसटी को घटाकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और कोई भी सरकार जब अपने राजस्व पर क्वेश्चन मार्क करके या उसको घटाकर जनता के हित की बात करती है, तो ये एक बहुत साहसिक निर्णय और तारीफ का निर्णय है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। सर आपसे और बात करेंगे थोड़ा सा, ये बताइए कि जब हम कभी मार्केट में जाते थे तो व्यापारी कहते थे कि मार्केट बहुत ख़राब चल रही है, सेल नहीं हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है, इसका मार्केट पे कितना असर पड़ेगा? क्या जो कस्टमर है वो अब घर से बाहर निकलेंगे? कस्टमर बहुत ज़्यादा बाहर निकलेंगे। जब रेट कम हो जाता है तो लोगों को इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जो अब रेट बहुत कम हो गया है कि हम सामान को बहुत अच्छे से खरीदते हैं, तो इससे जो है व्यापारी वर्ग को सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। प्लस मार्केट में कस्टमर भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे। सर आने वाले जो प्रमुख त्योहारों की बात करें तो नवरात्र है, दशहरा है, दीपावली है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं, तो क्या सर इसका भी असर पड़ेगा? जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और जो भी लोग हैं उसमें 40% तक की इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद रहेगी। और जब एक जगह कोई पैसा बचता है तो लोग कोई दूसरा सामान खरीदते हैं, वहाँ पैसा बचता है कोई तीसरा सामान खरीदते रहें। इसी तरह से पूरे जगह जो है मूवमेंट हर समय बना रहेगा। सर आपसे भी कुछ बात करेंगे। अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों पे 40% जीएसटी लगाई गई, शराब की बात कर लें हम, और क्या कहते और भी चीज़ों की बात कर लें, महंगी जो गाड़ियां हैं उन पर लगाई गई है। लेकिन अगर हम मेडिसिन की बात करें, स्टेशनरी की बात करें तो टोटल 0% जीएसटी है। सर इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, शराब पे, सिगरेट पे, तंबाकू पे आप 40 नहीं, हमारे हिसाब से 400% लगा दीजिए। जिसने पीना खाना वो खाता रहेगा। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर इतना ही जीएसटी होना चाहिए जितना इस समय सरकार ने किया है। तो ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ों का समय अपना समय पे ही आता है और सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई है। इसका स्वागत भी होना चाहिए, इसका अभिनंदन भी होना चाहिए और सरकार को धन्यवाद भी है कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया है व्यापारियों के लिए, इस देश की जनता के लिए। जबकि सरकार जनता के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं होती है, लेकिन अपनी मजबूरियों को, अपनी सीमाओं को समझते हुए, जबकि अमेरिका ने इतना बड़ा, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उसके बाद भी सरकार ने जीएसटी को कम किया है और इतना बड़ा दिल रखा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सोच है और सरकार ने उसके अपने रास्ते भी बनाए होंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार ने दवाओं पे रेट कम करके और मेडिकल पे रेट कम करके या ट्रैक्टर वगैरह को सस्ता करके हर सेक्टर को छुआ है और हर सेक्टर को छूने का यही परिणाम होगा कि आने वाले समय में सरकार का जो राजस्व इन दरों को कम करने से होगा। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अब हर सेक्टर को कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ होने वाला है? बिल्कुल, और इससे कुछ समय के लिए हो सकता है राजस्व कम हो, लेकिन फिर जब बिक्री बढ़ने लग जाएंगी तो वापस जो है सरकार का राजस्व फिर वहीं पर पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कुछ जानकार जिन्होंने बताया कि जो जीएसटी के स्लैब में जो बदलाव हुआ है उससे एक बड़ी क्रांति आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने 15 अगस्त को एक संबोधन में कहा था कि इस बार दीपावली के पहले आम जनता को एक बड़ा उपहार दिया जाएगा, लेकिन आम जनता को दीपावली के पहले